होस्ट ने मंच पर शिवानी और मिस्टर हरदीप पुरी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों ने बड़े इवेंट के लिए आधिकारिक साइनिंग की। तभी होस्ट ने हल्के से मुस्कान के साथ एक अचानक सवाल दाग दिया। मिस शिवानी, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर किसी सेलिब्रिटी के सामने किसी बड़े इवेंट और उसके किसी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के शेड्यूल में क्लैश हो जाए तो उस सिचुएशन में उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? पूरा हॉल एक पल को शांत हो गया। सबकी नजरें शिवानी पर टिक गई, लेकिन शिवानी के चेहरे पर जरा भी असहजता नहीं आई। उसने उसे सहज गरिमा के साथ माइक उठाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसका जवाब तो शायद वही सेलिब्रिटी दे सकता है जो उस स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन मेरी नजर में हर निर्णय उसकी प्रायोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी पर निर्भर करता है। असली पहचान यही है कि आप किसे पहले चुनते हैं, अपना व्यक्तिगत फायदा या अपनी पेशेवर ईमानदारी। हॉल तालियों से गूंज उठा। होस्ट की आंखों में चमक थी। उसने मन में शिवानी के लिए इज्जत और भी बढ़ गई, क्योंकि असली सेलिब्रिटी वही है जो हर समस्या का सामना शांति से करे, ना कि आईना की तरह दूसरों पर इल्जाम ओढ़ दे। स्टेज से उतरकर जैसे ही शिवानी पार्टी हॉल में पहुंची, वहां का माहौल बदल गया। कई नामी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स उसे घेर कर खड़ी हो गए। कमबैक के लिए बधाई हो शिवानी, कैसी हो? काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हर कोई उससे बातें करने और हालचाल पूछने में लगा था। चारों तरफ सिर्फ वही थी, ध्यान का असली केंद्र। देख रहे हो? आयना ने होठ भींचते हुए धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखें अब भी शिवानी पर टिकी थी। यही वो एक्टर्स है जो कभी तुम्हारे आगे पीछे घूमते थे, अब देखो कैसे हंस हंस कर शिवानी से बातें कर रहे हैं। पास खड़े अक्षय ने झुंझुलाहट में उसका हाथ अपनी बाह से हटाया और ठंडी सांस भरते हुए बोला, आयना, सच तो ये है कि वो लोग पहले भी मुझसे ऐसा ही बात करते थे, पर असल में उनकी दिलचस्पी मेरे में नहीं, शिवानी के लहजे और उसकी मौजूदगी में थी। मैं तो बस उस वक्त उसका एक नकारा बॉयफ्रेंड था, बस। आयना ने उसकी बात बीच में काट दी। उसकी आंखों में करवाहट और चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। मुझे तो देखकर ही आग लग रही है। उसे रोकने के लिए मैंने कितनी कोशिश की, कितनी चालें चली, फिर भी वो इस पार्टी तक आ ही गई, वो भी ऐसे जैसे सब कुछ उसी का ही हो। अक्षय ने थके हुए अंदाज में एक नजर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में बेजारी, जैसे अब आयना के साथ खड़े होना भी उसके लिए बोझ बन चुका था। आयना ने जहरीली मुस्कान दी, एक झटके से पीछे हट गई। तुम्हें खड़े रहना है तो खड़े रहो अक्षय, मैं जा रही हूँ लोगों से बातें करने, कम से कम वहां सब मेरे इर्द गिर्द तो होंगे। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गई। उसकी चाल में ईर्ष्या और अहंकार की गंध साफ झलक रही थी। दरअसल ये गैला पार्टी सिर्फ कहने को अवार्ड शो की शुरुआत का जश्न थी, असली मायने इससे कहीं गहरे है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ हर बड़ा और छोटा सेलिब्रिटी चमक दमक और मुस्कुराहट के पीछे अपने लिए नए प्रोजेक्ट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और नए रास्ते तलाश रहा था। इस भव्य हॉल की हर मुस्कान के पीछे एक दिल छिपी थी और हर जाम के पीछे एक चाल। आयना अब तक नकली मुस्कानों और हल्की पुल्की बातों में ही उलझी हुई थी, तभी किसी ने पीछे से उसका नाम लिया। मिस आयना, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। आवाज में इतनी गहराई और रुतबा था कि आयना तुरंत पलटी। उसके सामने लगभग 60 साल का अधेड़ शख्स खड़ा था। सफेद होते बाल, महंगा सूट और आंखों में वो चमक जो अपनी हैसियत का सबूत दे रही थी। आयना की नजर जैसे उस पर पड़ी, उसने तुरंत नकली उत्साह दिखाते हुए कहा, ओह मिस्टर रमन जोशी, आपसे मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। रमन जोशी, फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम, एक ऐसा डायरेक्टर जो अपनी कला से कम और अपनी बदनामी से ज्यादा मशहूर था। उसके बारे में हर कोई जानता था कि उसके साथ काम करने का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर रोल नहीं, बल्कि उसके साथ बिस्तर पर भी एक रोल निभाना होता है। ज्यादातर एक्ट्रेस उसके शिकार रह चुकी थी। हर बार गॉसिप कॉलम यही लिखते, रमन की नई हीरोइन
इंडस्ट्री का अगला सितारा। आयना भी ये सब जानते थे, लेकिन आज उसके लिए ये एक गोल्डन चांस से कम नहीं था। चाहे आदमी कितना भी गिरा हुआ हो, लेकिन सच ये था कि उसकी फिल्मों ने कई चेहरों को स्टारडम तक पहुंचाया था। रमन ने एक धीमी रहस्यमय मुस्कान के साथ उसकी ओर झुकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरे लिए तुम्हारे पास एक ऑफर है, उसने खींचती हुई आवाज में कहा। आयना की आंखें चमक उठी, उसके चेहरे पर लालच और जीत की मिली-जुली मुस्कान फैल गई। सच में, ये तो मेरे लिए। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही रमन उसके बिल्कुल पास आ गया, उसके कान में झुककर फुसफुसाया, वॉशरूम, और फिर अपने हाथ में पकड़े जाम का गिलास हल्के से हिलाते हुए वो भीड़ में गुम हो गया। आयना वही खड़ी रह गई। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी ये रात शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली रात साबित हो। रमन के जाते ही आयना ने वॉशरूम की ओर कदम बढ़ाया ही था कि दूर से सब कुछ देख रहे उसके मैनेजर ने अचानक उसे रोक लिया। सिद्धार्थ ने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर उसे एक कोने में खींचते हुए धीमी आवाज में फुसफुसाया, तुम ये करने करने वाली हो आयना? तुम्हें अंदाजा भी है ये कितना रिस्की है? फॉर गॉड सेक, तुम अब 2 महीने की प्रेग्नेंट हो। उसकी आवाज में डर भी था और गुस्सा भी। आयना ने उसके पकड़ छुड़ाते हुए ठंडे लहजे में कहा, मुझे सब पता है सिद्धार्थ, और वैसे भी मैं इसी हालत में निर्मल के साथ कर चुकी हूँ। सो रिलैक्स, मुझे इसकी आदत है। इतना कहकर वो वॉशरूम की ओर बढ़ गए, जैसे ये बात उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। सिद्धार्थ वही खड़ा रह गया, उसकी नजरें आयना की पीठ पर जमी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आयना इतनी नीचे गिर सकती है। पर फिर उसके होठों पर एक बेबस मुस्कान आई। क्या करूं, मन ही मन सोचा, मुझे भी तो पैसे चाहिए। और फिर वो ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसे कुछ पता ही ना चला हो। कुछ देर बाद वॉशरूम के भीतर से धीमी धीमी सांसों और सिसकियों की एक गूंज सुनाई देने लगी। दरवाजे के पार हवा में एक अजीब गर्मी थी, जैसे वक्त थाम गया हो। रमन के बाहों में आयना सिमटी हुई थी, उसकी उंगलियां रमन की शर्ट को कसकर थामे हुई है। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे मिट रही थी, हर सांस में चाहत का कंपन महसूस हो रहा था। दोनों देर तक एक दूसरे में खोए रहे, हर स्पर्श में जैसे कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। और जब सब थम गया और आयना ने अपनी गाउन को धीरे धीरे उठाया, शरीर से सटाते हुए पहन लिया, उसने आईने में खुद को देखा, मुस्कुराई, फिर हल्की आवाज में बोली, अपना वादा याद रखिएगा मिस्टर रमन। उसकी आवाज में मोह भी था और चेतावनी भी। और इतना कहकर वो वॉशरूम से निकल गई। उसे क्या पता था कहीं पर कोई था जिसने उस पूरे पल को कैमरे में कैद कर लिया था। हर सांस, हर स्पर्श, और वो वीडियो अब किसी के पास पहुंच चुका था। आयना इन सब से बेखबर अपने होठों पर वही नटखट मुस्कान लिए वापस पार्टी हॉल में चली आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस फोन पर पड़ी, उसकी मुठ्ठियां अपने आप भींच गई। वहां शिवानी खड़ी थी, कुछ म्यूजिशियन से बातें करते हुए, जो अपने नए वीडियो में फीचर करने की बात कर रहे थे उसे। अब सब उसके रॉकी वाले वीडियो की तारीफ भी करे जा रही थी। शिवानी हंस रही थी, बेफिक्र, आत्मविश्वास से भरी। वही आईना की आंखों में एक कड़वी चमक तैर रही थी। शिवानी जैसे थोड़ी देर के लिए साइड में आई, पीछे से किसी की आवाज आई, बहुत मजा आ रहा है ना? शिवानी ने झट से मुड़ कर देखा, वहां कोई और नहीं बल्कि आईना थी। उसकी नजरों में गुस्सा था, ईर्ष्या थी और एक अनकही चुनौती भी। शिवानी ने बस एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर अपनी नजरें फेर ली, जैसे उसकी मौजूदगी का कोई मतलब ही ना हो। शिवानी ने जैसे ही आईना को इग्नोर किया, आईना का मानो ईगो जल उठा। उसने गहरी सांस ली, गुस्से को दबाते हुए तेज आवाज में कहा, तुम चाहो जितना भी कोशिश कर लो, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं होगी। तुम समझ रही हो ना? इस बार आयना की आवाज में चीख थी, दर्द था और धमकी भी। लेकिन शिवानी चुप रही, जैसे ये सब उसके कानों तक ना पहुंचा हो। तभी विद्युत उसके पास आया और हल्की गंभीर आवाज में बोला, शिवानी, पार्टी खत्म होने को है, हमें अब चलना चाहिए। शिवानी ने सिर हिलाया और चली गई, आयना को कोने में अकेला छोड़ते हुए। आयना वही खड़ी रही, अपने गुस्से को निगलते हुए। उसकी नजरें विद्युत और शिवानी पर थी, जो धीरे धीरे दूर हो रहे थे। खुद से बुदबुदाते हुए उसने कहा, बस विद्युत का कुछ करना पड़ेगा, बहुत हो रहा है। इतना कहकर उसका ध्यान फिर अक्षय की ओर गया। वो सोचने लगी कि उसे ढूंढना होगा। वही दूसरी ओर शिवानी ने पार्टी में अपने कलीग से अलविदा लिया, मिस्टर हरदीप पुरी के साथ हाथ मिलाया
और विद्युत वो राघव के साथ अपनी कार की ओर बढ़ चली। जैसे ही वो पार्टी हॉल से बाहर निकलकर पार्किंग की ओर गई, पीछे से किसी ने आवाज दी, शिवानी रुको प्लीज, शिवानी मुझे बात करनी है। शिवानी ने पीछे मुड़कर देखा। शिवानी के सामने अक्षय खड़ा था, उसके ओर दौड़ता हुआ, पसीने से भीगा और सांसें फूलती हुई आवाज में बोला, प्लीज शिवानी, मुझे तुमसे बात करनी है। शिवानी ने उसे देखा, पर उसके लिए वही रुकना जरूरी नहीं था। वो कार की ओर बढ़ी और तभी अचानक अक्षय ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज शिवानी, उसने फिर से कहा, लेकिन उसके हाथ पकड़ने की हरकत ने शिवानी को अंदर से गुस्से की लहर पैदा कर दी। झट से उसकी यादों में वो पल आया जब कियारा से नई नई शादी में उसने उससे वादा किया था कि उसके आसपास कभी भी कोई गैर मर्द नहीं मंडराएगा। और अब अक्षय के ये हाथ उसके बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश करने जैसा थे। अगले ही पल शिवानी ने झटका देकर उसके हाथ छुड़ाए, झट से अक्षय के गाल पर एक जोरदार चाटा छड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? उसके आवाज में गुस्सा, अपमान और नियंत्रण का मिश्रण था। इतना कहकर शिवानी ने अपने हाथ झटकते हुए कार की ओर कदम बढ़ा दिए, जैसे अक्षय वह कभी था ही नहीं। अक्षय अपने गाल पर लगी चोट को पकड़कर वहां हक्का बक्का खड़ा था। उसका दिल मानो पिघल गया था और उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि शिवानी, जिसने कभी उसे पागलों की तरह चाहा था, अब उसे मार सकती है। वो अपने शौक में डूबा था कि अचानक पीछे से ताली बजने की आवाज आई और वहां आईना करी थी। एक शरारती मुस्कान उसके होठों पर, आंखों में चमक। वो अक्षय की हालत देखकर मजाक करते हुए बोली, वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसने हल्की हंसी में कहा, और कर लो कोशिश। फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मीठे लेकिन चालाक अंदाज में बोली, अक्षय, अभी भी देर नहीं हुई, मेरे साथ वापस आ जाओ। देखना, फ्यूचर में हम साथ में राज करेंगे। आयना की बातों में कॉन्फिडेंस और टेम्पटेशन दोनों झलक रहे थे, लेकिन अक्षय ने झल्लाहट में उसका हाथ झटक दिया। फ्यूचर में तुम्हें पता भी है मेरी अभी क्या कंडीशन है? मुझे काम देने को कोई तैयार नहीं है, और तुम जानते हो ये सब किसकी वजह से है? तुम्हारी वजह से। फॉर गॉड सेक, तुम्हारी वजह से आईना। और तुमने मेरी बहुत भलाई कर ली है, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। इतना कहकर अक्षय वहां से निकल गया, लेकिन पीछे रह गई आईना। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वो खुद से बुड़बुड़ाने लगी, देखते हैं अक्षय, कब तक तुम ऐसे रहते हो शिवानी के पीछे। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो पे 100 के हाई पॉइंट्स पहुंचाने में मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय।